आयरन मैन 1, 2, 3 ये तीनों ही पार्ट्स काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही बाकी किसी भी ट्रायोलॉजी के मुकाबले, लेकिन फिर भी इसकी फोर्थ पार्ट हमको कभी देखने को नहीं मिली। स्ट्रेंज। तो चलो आज इस वीडियो में तुमको बताऊंगा कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिटकॉन। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। जो अवेंजर्स एंड गेम के राइटर्स थे, उन्होंने एक वैनिटी फेयर इंटरव्यू में आयरन मैन के फोर्थ पार्ट को लेके ये बताया कि मार्वल हमेशा ही अनएक्सपेक्टेड करने की कोशिश करता है और अपने कैरेक्टर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करता है। और आयरन मैन 3 एक काफी ज्यादा सक्सेसफुल मूवी थी अगर हम दूसरी मूवी से कंपेयर करें तो। जैसे टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 3 जो बॉक्स ऑफिस पर उतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही थी, और कहीं ना कहीं स्पाइडरमैन 3 के बाद हमें फोर्थ पार्ट इसीलिए देखने को नहीं मिली। और अनलाइक बाकी मूवीज, आयरन मैन की तीनों पार्ट्स यानी कि इसकी ट्रायलॉजी परफेक्ट है, तो इसीलिए मूवी के क्रिएटर्स कोई भी चांस नहीं लेना चाहते थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आयरन मैन 4 बना दें और उसको आयरन मैन 3 से ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले। क्योंकि 2013 में मार्वल एक मीडियोकर मूवी बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि उस समय मार्वल बहुत ज्यादा थ्राइव कर रहा था। लेकिन वही आयरन मैन 4 को कैंसिल करना एक रिस्क था, बट मार्वल स्टूडियोज ने ये रिस्क लिया था आयरन मैन की फोर्थ पार्ट को कैंसिल करके। और कहीं ना कहीं यही एक रीजन था आयरन मैन को अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में मेन रोल देने का, क्योंकि ऑडियंस आयरन मैन को ऑलरेडी बहुत पसंद करती थी। बाकी के हीरोज तो आसपास भी नहीं आते थे। जब से आयरन मैन ने अवेंजर्स में अपनी जान दांव पे लगा दी थी ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए, तब से लोग और भी ज्यादा आयरन मैन को प्यार करने लगे थे। इसी चीज का फायदा उठा के मार्वल ने रॉबर्ट डाउनी जूनियर को आयरन मैन की सोलो फिल्म में कास्ट ना करके सीधा बड़े प्रोजेक्ट्स में कास्ट किया, जैसे अवेंजर्स की टीम अप मूवीज, जिसमें एक कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर भी शामिल है। फिर आयरन मैन को और भी अवेंजर्स के साथ कास्ट किया जाने लगा दूसरी टीम अप मूवीज में, क्योंकि वो ज्यादा प्रॉफिटेबल थी और लोगों को काफी पसंद भी आ रही थी। और आयरन मैन जितने बड़े कैरेक्टर और रॉबर्ट डाउनी जूनियर जैसे बढ़िया एक्टर को मार्वल सिर्फ एक मूवी में अकेले नहीं दिखाना चाहता था, बल्कि आयरन मैन को बाकी के ओजी अवेंजर्स के साथ दिखाने में ज्यादा एंटरटेनमेंट था और प्रॉफिट भी था। क्योंकि आयरन मैन जितने पावरफुल अवेंजर के सामने छोटे मोटे विलन्स कुछ खास मसाला प्रोवाइड नहीं कर पाते थे। लेकिन आखिर में वो वक्त आ ही गया जब रॉबर्ट डाउनी जूनियर की उम्र होने लगी और मार्वल अपने रिस्क टेकिंग नेचर की वजह से कुछ और नए बोल्ड स्टेप्स लेना चाहता था। तो एंड गेम के स्क्रीन राइटर्स ने ये सोचा कि क्यों ना हम कॉमिक बुक एक्यूरेट हो जाए और आयरन मैन के साथ ही कुछ बड़े अवेंजर्स को भी मार दें। तो फाइनली आयरन मैन को सीन से हटा दिया गया, ये कह के कि किसी भी कैरेक्टर को बहुत टाइम से देखते देखते ऑडियंस भी बोर हो जाती है, तो इसीलिए कुछ रिफ्रेशिंग ट्राई किया जाएगा। और थैनोस जैसे ओवरली पावरफुल विलन जिसको मार्वल बहुत पहले से हाइप कर रहा था, उसको हराने के लिए आयरन मैन जैसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर का सेक्रीफाइस दे दिया गया, जिसकी वजह से आयरन मैन को सिनेमा में एक नोबल प्लेस मिला। आयरन मैन को मार्वल का ट्रू सुपर हीरो माना जाएगा। और फिर लोग आयरन मैन की डेथ से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट तो हुए, लेकिन आयरन मैन सबकी नजरों में एक ट्रू सुपर हीरो की डेथ मरा। फेज 3 यानी कि इन्फिनिटी सागा के स्ट्रॉन्गेस्ट विलन थैनोस को हराने में आयरन मैन ने अपना सेक्रीफाइस दिया। और अगर ध्यान दें तो आयरन मैन ने हर एक अवेंजर्स की मूवी में विलन्स को हराने के लिए अपनी जान दांव पे लगाई है, लेकिन मार्वल का जो अनएक्सपेक्टेड करने वाला मोटो था वो उनके ऊपर ही भारी पड़ रहा है। फेज 4 की शुरुआत के बाद से ही बहुत सारे फैंस मार्वल को देखना छोड़ दिए हैं, जस्ट बिकॉज उनको आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका काफी ज्यादा पसंद थे। और सही बताऊं तो वो किसको नहीं पसंद, मेरे भी फेवरेट्स हैं वो। फेज 4 की शुरुआत के बाद से ही फैंस बहुत सारी थ्योरीज बना रहे थे आयरन मैन के रिटर्न को लेके, यहाँ तक कि फेज 4 खत्म भी हो गया, बट आयरन मैन की रिटर्न की थ्योरीज खत्म नहीं हुई। एनीवेज, अब तो मार्वल वाले भी आयरन मैन विल रिटर्न को लेके उड़ से गए थे, तो उन्होंने रिसेंटली ये अनाउंस कर दिया है कि आयरन मैन किसी भी हालत में रिटर्न नहीं करेगा, चाहे तो वो आर्मर वॉर्स हो या फिर सीधा सीक्रेट वॉर्स। वुल्वरीन रिटर्न कर सकता है लेकिन आयरन मैन नहीं। बट छोड़ो, अगर आयरन मैन वापस नहीं आता है तो वो अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि अगर आयरन मैन रिटर्न किया तो एंड गेम में उसका सेक्रीफाइस का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, जिसकी वजह से थैनोस के आगे इतने मेहनत करना और अवेंजर्स की पूरी टीम पहली बार एक साथ असेंबल होना, ये सब फिर उतना मायने नहीं रखेगा। अब अगर मल्टीवर्स के थ्रू आयरन मैन वापस आ सकता है, तब तो थैनोस भी क्यों नहीं आ सकता। और बिल्कुल वैसे ही हर एक विलन भी आ सकता है जो पहले मर चुका है। इस तरह से किसी विलन की भी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी, और अगर किसी की इंपॉर्टेंस बचेगी तो वो होगा कैंग द कॉन्करर, जो एंट मैन से हैंड टू हैंड की फाइट में हार गया। वेल, कैंग की तो अभी बात ही छोड़ो, उसका सेटअप ही हो रहा है अभी। अब बात करें वीडियो के कोर इशू पर, तो आयरन मैन की मोस्ट ऑफ द कॉमिक बुक स्टोरीज हमें ऑलरेडी देखने को मिल चुकी हैं, और अगर ऐसा कुछ बचा भी है तो वो है आर्मर वॉर्स की स्टोरी लाइन। लेकिन उसमें हमें टोनी तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, और आर्मर वॉर्स की मूवी वॉर मशीन यानी कि रोडी के आसपास सराउंड करेगी। तुम इसको लेके अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन पे क्लिक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही एक्साइटिंग कंटेंट देखते रहने के लिए। और अब इस वीडियो को देखो जिसमें मैंने बताया कि कैंग मर गया है या जिंदा है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।